So today we are going to start the third part of the chapter Bipin Chaudhary's lapse of memory. So till now we have seen that Bipin Babu has become very much confused thinking about his Ranchi tour because he does not remember anything about what happened with him in Ranchi. है ना? How did he spend his days there? Nothing he remembers. That's why he is in very much confusion. So let's see what happens further in the chapter. So let's begin with the third part of this chapter. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. ठीक है, तो लंच के बाद बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कि अब वो काम नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको चिंता हो रहा था, है ना। ऐसा उन्हें एहसास हो रहा था कि अब वो डेस्क पे बैठ नहीं सकते हैं, अब वो काम नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा उनको आलस लग रहा था और इतना ज़्यादा उनके अंदर टेंशन था, इसी के कारण इनको ऐसा लग रहा था। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. और इस तरीके का घटना इनके साथ आज तक कभी नहीं हुआ था। ये इस फर्म में पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा घटना कभी भी नहीं घटा था। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. और इनका जो एक रेपुटेशन है उस फर्म में वो टायरलेस वर्कर का है, मतलब कि बहुत ही मेहनती वर्कर हैं, है ना, अपने काम बहुत ही लगन से करते हैं। इस तरीके का इनका पहचान है उस फर्म में और इनको ऐसा डर लग रहा था कि कहीं इनके इन हरकतों के कारण से इनका यह रेपुटेशन कहीं ख़राब ना हो जाए। टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड। और इनका आज जो माइंड था, हेड है, वो क्या हो रहा है, वर्ल्ड कर रहा है, मतलब घूम रहा है, चक्कर सा आ रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। ठीक है, तो 2:30 बजे के करीब ये अपने घर में जब बिस्तर पे लेटे हुए थे तो बहुत सोचने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कुछ सोच नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा ये चिंतित थे कि और इतना ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न में थे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. इनको पता था कि अगर किसी के माथे में अगर चोट लग जाए तो वो अपना मेमोरी खो सकता है, लेकिन ऐसा तो बिपिन बाबू के साथ हुआ नहीं था, है ना। But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, है ना। लेकिन आज तक ये ऐसा कोई भी नहीं, कहीं भी ऐसा केस नहीं सुने हैं जिसको कि हर चीज़, है ना, याद हो, बस एक चीज़ भूल गया हो। ठीक है, तो बिपिन बाबू के साथ ऐसा ही था, हर चीज़ इनको याद है, लेकिन बस रांची का टूर इनको याद नहीं है। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट डैट, और वो भी एक ऐसा इंसिडेंस भूल जाना जो कि इनके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये हमेशा से रांची जाना चाहते थे, है ना। और अब इन्हें मालूम चला है कि ये रांची घूम के भी आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें कोई भी इंसिडेंस रांची का याद नहीं है और इसीलिए ये और भी ज़्यादा चिंतित हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हर एक चीज़ याद है, लेकिन रांची का मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। He had always wanted to go to Ranchi. ये हमेशा से रांची जाना चाहते थे। To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये हमेशा से रांची जाना चाहते थे और जैसा कि इनको, है ना, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप रांची गए थे, तो इसीलिए इनको एकदम से विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस जगह पे ये हमेशा से जाना चाहते थे, वहाँ पे रहना चाहते थे, वहाँ कई चीज़ करना चाहते थे, घूमना चाहते थे, उसके बावजूद इन्हें उतना बड़ा इंसिडेंस कैसे याद नहीं है। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो लगभग 7:30 बजे शाम में बिपिन बाबू का सर्वेंट आके क्या बोलता है कि चुन्नी बाबू आपसे मिलने आए हैं और बोल रहे हैं कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी किस लिए आया होगा। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल जो था वो बिपिन बाबू का स्कूल फ्रेंड है ना, इनके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चुन्नी लाल का जो
स्थिति है, जो इकोनॉमिक उसका स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो चुका, और इसीलिए वो बिपिन बाबू से मदद मांगने के लिए आता जाता रहता है ना, जॉब की तलाश में कि बिपिन बाबू कहीं उनका काम लगवा दें तो चुन्नी लाल भी कुछ पैसे कमा सके। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी थिंग फॉर हिम, ठीक है, और बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल के लिए कुछ भी करना इनके बस में नहीं है। एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, और यहाँ तक कि वो चुन्नी लाल को ये बात बोल भी चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद भी चुन्नी लाल बार बार बिपिन बाबू के पास आता रहता है। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी जो है वो बार बार क्या करता है, बिपिन बाबू के पास आता ही रहता है, एक खोटे सिक्के की तरह। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks, है ना। तो बिपिन बाबू अपने सर्वेंट से क्या बोलते हैं कि जाओ चुन्नी लाल को कह दो कि मैं उससे जो आज ही केवल नहीं बल्कि आने वाले कुछ सप्ताह तक मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him, है ना। तो जैसे ही सर्वेंट जो है उनके बिपिन बाबू के रूम से बाहर निकल रहा था, है ना, ठीक है, तो जैसे ही सर्वेंट जो बिपिन बाबू के रूम से बाहर निकला, वैसे ही बिपिन बाबू को क्या एहसास होता है कि क्यों ना चुन्नी लाल से ही पूछ लिया जाए रांची टूर के बारे में, है ना। और फिर सोचते हैं कि उससे पूछने में ऐसा कोई हर्ज भी नहीं है, पूछ लेंगे तो ऐसा कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है ना। तो वो दौड़ के चुन्नी लाल की तरफ जाते हैं कि कहीं चुन्नी लाल चला ना जाए। तो बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, ठीक है। तो जो बिपिन बाबू क्या है कि स्टेयर से दौड़ते हुए नीचे आते हैं, लिविंग रूम की तरफ जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी अब वहाँ से जाने ही वाला था कि बिपिन बाबू वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली, ठीक है। तो चुन्नी लाल जो है बिपिन बाबू को देखता है और तुरंत से बिपिन बाबू की तरफ मुड़ जाता है। होपफुली मतलब आशा से कि हो सकता है बिपिन बाबू इतना तेज़ी से आ रहे हैं तो हो सकता है मेरे लिए कुछ काम का बात ही बोल दें, है ना, क्योंकि चुन्नी लाल बेचारा बहुत ही होपफुली वहाँ पे आया था, आस लेके आया था, है ना, कि बिपिन बाबू उनका मदद कर देंगे। बिपिन बाबू डिंट बीट अबाउट द बुश, और बिपिन बाबू डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, इधर उधर का बात छोड़ के डायरेक्ट सीधा वो पॉइंट का बात बोलते हैं, है ना। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, है ना, डायरेक्टली बोलते हैं, चुन्नी एक बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारा जो मेमोरी है बहुत ही शार्प है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए तुम मुझे एक बात बताओ। क्या बात बताओ? एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और क्योंकि तुम मुझे, है ना, बहुत समय से आ रहे हो, जा रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, है ना, तो इसीलिए तुम ये बात मुझे एक बात तुम मुझे बताओ। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? थोड़ा सा तुम सोचो, है ना, थोड़ा सा बैक जाओ, मतलब कि थोड़ा पीछे का दिन याद करो और सोच के बताओ कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, है ना। तो चुन्नी लाल वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जैसा अपना चेहरा बनाता है, क्या बोलता है, 58 या फिर 59? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तो बिपिन बाबू क्या बोलते हैं, अच्छा छोड़ो हटाओ, जो हो 50 हो, 58 हो या 59 हो, बस तुम मुझे इतना बताओ कि क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी, और चुन्नी का जो एक अमेजमेंट था, मतलब आश्चर्यचकित वाला जो उसका चेहरा था, उसमें कोई वरी नहीं दिख रहा था, है ना, मतलब कि वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था या बोलने वाला था कि बिपिन बाबू तुम जो हो रांची गए थे। डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, है ना। और चुन्नी जो है आश्चर्य के साथ बोलता है कि क्या तुमको डाउट है अपने आप पे कि तुम रांची गए थे या नहीं गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, है ना। तो बिपिन बाबू फिर पूछता है, क्या मैं गया था, क्या तुमको एकदम अच्छे से याद है कि मैं रांची गया था। चुन्नी sat down on the sofa, fixed बिपिन बाबू with a long hard stare and said, ठीक है। तो चुन्नी बाबू वहीं पे बगल में सोफ़ा में बैठ जाते हैं और बिपिन बाबू को घूरते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिपिन
हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम कुछ नशा वशा किए हुए हो क्या कि तुमको कुछ भी याद नहीं है। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वेर कंसर्न, है ना। और फिर आगे क्या बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारा तो क्लीन रिकॉर्ड है, मतलब तुम तो नशा वशा नहीं करते हो, लेकिन आज तो लग रहा है हमको जैसे कि तुम ड्रग्स लिए हुए हो, नशा किए हुए हो, तुम ऐसा ऐसा बात पूछ रहे हो और बोल रहे हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुराना दोस्ती तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि कम से कम तुम्हारा मेमोरी पावर जो है वो बहुत ही अच्छा है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप, और इसीलिए क्योंकि तुम्हारा मेमोरी अच्छा है तो तुम ये तो मत बोलो कि तुम रांची ट्रिप के बारे में पूरी एकदम भूल चुके हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर, है ना। और अंततः बिपिन बाबू को अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ना पड़ा, क्योंकि चुन्नी जो है वो बिपिन बाबू की तरफ घूरता हुआ बोला जा रहा था। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नी लाल, है ना। तो फिर चुन्नी लाल पूछता, अच्छा ये बताओ कि तुमको याद है कि मैं पहले कहाँ काम करता था। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, है ना। तो बिपिन बाबू बोलता, हाँ हाँ क्यों नहीं याद है, तुम कहाँ काम करते थे। ट्रैवल एजेंसी में काम किया करते थे, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। You remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi। हाँ, तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम ये भूल गए कि तुम्हारा टिकट जो था वो मैं ही तुम्हारे लिए बना के दिया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का, ट्रेन कंपार्टमेंट जो होता है बॉगी, तुम्हारा उस कंपार्टमेंट का एक पंखा काम नहीं कर रहा था, मैं वो पंखा भी बनवाया, है ना। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैं इलेक्ट्रीशियन बुला के लाया, उस पंखे को फिक्स करवाया। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम ये सारा चीज़ भूल चुके हो। वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो, है ना। फिर आगे चुन्नी क्या बोलता है, जो भी हो तुम्हारे साथ मामला, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, बिपिन बाबू बेचारे शर्म के मारे अपना सिर्फ सर हिलाते हैं, है ना, शर्मा जाते हैं। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट, अंत में बिपिन बाबू बोलते हैं कि हाँ मैं आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, है ना। ठीक है, तो बिपिन बाबू जब बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो चुन्नी क्या बोलता है, हाँ वो रीज़न हो सकता है, इसलिए तुम जल्दी से जाके कोई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करो, मिलो जाके, है ना, अपना इलाज करवाओ। डाउटलेस इट वॉज बिपिन बाबूज कंडीशन विच मेड चुन्नी लाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, और बिपिन बाबू का ऐसा कंडीशन देख के चुन्नी लाल अपने जॉब का कोई चर्चा इस बार नहीं करता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। ठीक है, तो अब एंट्री किसका हो रहा है, नया कैरेक्टर कौन है अब, परेश चंदा, जो कि एक फिजिशियन थे, है ना, एकदम चमकीला आँख था और एकदम पतला सा नाक था, लंबा जैसा। ही बिकेम थाटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, और वो चिंता में पड़ जाते हैं जब वो बिपिन बाबू के सिम्टम्स को जानते हैं। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू desperately, you must cure me of this horrible illness, I can't tell you how it's affecting my work, है ना। तो एकदम desperately बोलते हैं, एकदम क्या बोलते हैं desperately, मतलब एकदम तेज से बोलता है ना, एकदम बेचैन होके बोलता है बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा से, है ना। क्या बोलता है, डॉक्टर चंदा जल्दी से मेरे ये हॉरिबल इलनेस का इलाज करो, है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, ये मेरे काम को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, जल्दी से कुछ करो मेरा। डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड, मतलब डॉक्टर चंदा पॉजिटिव में अपना हेड हिलाते हैं। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। ठीक है, तो डॉक्टर चंदा बिपिन बाबू के केस सुनने के बाद क्या बोलते हैं कि एक बात मैं आपको बताता हूँ मिस्टर चौधरी, कि आपके जैसा केस मैंने कभी पहले हैंडल नहीं किया है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, मैं सीधा सीधी, है ना, साफ साफ आपको बता रहा हूँ कि जो केस आप मुझे बता रहे हैं वो मेरे फील्ड के बाहर का चीज़ है, मैं ऐसा कभी भी कोई इलाज नहीं किया, ना ही मैंने कभी ऐसा कोई केस सुना भी है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म।
है ना। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि ये सजेशन काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये सजेशन मानने में कोई बुराई या कोई हार्म नहीं है। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंग्शियसली, है ना। तो वो सजेशन सुनने के लिए बिपिन बाबू एकदम उत्सुक हो जाते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. ठीक है, तो डॉक्टर चंदा क्या बोलता है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके केस को, मैं इतना मान रहा हूँ कि आप रांची गए थे, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप भी यह मान रहे हैं कि आप भी रांची गए थे, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश आप उस घटना को याद नहीं कर पा रहे हैं। What I suggest is that you go to रांची once again, और इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि एक बार फिर से आप रांची घूम आइए। The sight of the place may remind you of your trip, है ना। और क्या बोलता है कि अगर आप रांची जाइएगा तो वहाँ घूमिए फिरिएगा, तो हो सकता है कि जहाँ आप पहले गए हैं वहाँ जाने से आपको कुछ कुछ याद आना शुरू हो जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, है ना। डॉक्टर चंदा क्या बोलता है, ये तो एकदम इम्पॉसिबल चीज़ तो है नहीं, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो आप रांची जाएं और आपका पूरा मेमोरी जो है वापस आ जाए। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और इससे ज़्यादा मैं आपका कोई भी हेल्प फ़िलहाल नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंकुलाइज़र। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मैं आपके लिए एक नर्व टॉनिक लिख देता हूँ और एक ट्रैंकुलाइज़र लिख देता हूँ। क्यों ट्रैंकुलाइज़र? स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। ट्रैंकुलाइज़र क्यों लिख रहे हैं? ताकि वो आसानी अच्छे से सो सकें। क्या बोल रहे हैं कि सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ सकता है। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना। तो वो ट्रैंकुलाइज़र लेने के बाद अगले मॉर्निंग जब बिपिन बाबू उठते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, इनर्जेटिक फील करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। ठीक है, तो सुबह नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस फ़ोन करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं अपने काम का, और फिर रांची जाने के लिए फ़र्स्ट क्लास का टिकट खरीद लेते हैं। यहीं पे पार्ट 3 जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, so we will see the 4th part of this chapter in the next video. Okay, so till then, have a good day.